मैं मीनाक्षी कपूर आज एक ऐसे विषय को दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ जिसके बारे में लोग ना तो बात करना पसंद करते हैं और ना ही इसकी असली वजह को जानने की कोशिश करते हैं। आत्महत्या। क्यों करते हैं लोग सुसाइड? क्या वह लोग पागल होते हैं या अपने जीवन से हताश हो बैठते हैं? जी नहीं, ऐसे लोग पागल नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो बैठते हैं। यह मानसिक रोगी होते हैं। डिप्रेशन कोई सर दर्द या बदन दर्द जैसी मामूली बीमारी नहीं है जो एक गोली खाई और सब ठीक हो गया। हमारा समाज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी डिप्रेशन के मरीज को सुसाइड जैसे बड़े फैसले तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जहां भी हम रहते हैं वहां का माहौल कैसा है यह हमारे दिमाग पर असर डालता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर घंटे कोई ना कोई सुसाइड क्यों कर रहा है? कभी सोचा है किसी ने? कौन है इन सब का जिम्मेदार? क्यों गरीब किसान सुसाइड कर रहा है? क्यों एक बच्चा अपनी जान गंवा रहा है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस बच्चे के स्कूल के अंदर अच्छे परसेंट नहीं आ सके। वह अंदर ही अंदर शर्मिंदा होता चला जा रहा है। क्यों? क्यों वो अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पा रहा है? क्यों है इतनी दूरियां माता पिता और बच्चों के बीच? माता पिता अपने बच्चों को इतना जोर डालते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आखिर क्यों? क्या परसेंटेजेस ही बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करती है? जी नहीं, मेरी नजरों में तो परसेंटेजेस बच्चों का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती हैं। परसेंटेजेस से तो सिर्फ स्कूल का नाम ऊपर होता है। अगर हमारे अंदर कामयाब होने के लिए काबिलियत होगी और कुछ कर गुजरने का जुनून होगा तो हम आग के सैलाब को भी आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन हमारे माता पिता, हमारा समाज बच्चों के ऊपर इतना दबाव डाल देता है कि कुछ बच्चे अपने ऐसी बातों को दिल से लगा बैठते हैं और इस खोखले समाज की बातों का सामना करने से डर जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं ऐसे दोगले समाज से यह पूछना चाहती हूँ, क्या लोगों की झूठी शान तुम्हारे बच्चों की जान से भी ज्यादा बड़ी है? क्या ऐसे माता पिता ऐसे स्कूल वालों के लिए किसी भी बच्चे का जीवन इतना सस्ता बना देते हैं कि जो बच्चे कल का भविष्य थे वही बच्चे कम परसेंट आने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। मेरी नजरों में यह आत्महत्या नहीं है, इसे हत्या बोला जाएगा, जिसे खुद यह समाज और हमारे परिवार मिलकर अंजाम देते हैं। अगर एक बच्चे का अंजाम यही होना है तो फिर स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है? किसी भी बच्चे का जीवन अगर 14 से 15 वर्ष तक का ही होना है तो उस बच्चे को उसके हिसाब से जीने देने की आजादी भी क्यों छीनी जाती है? हमारा समाज, हमारे माता पिता बच्चों से उनका बचपन क्यों छीन लेते हैं? बच्चों को उनके हिसाब से जीने का हक भी छीन लेते हैं। क्यों? क्यों माता पिता जन्मदाता होते हैं या भाग्य विधाता होते हैं? माता पिता केवल जन्मदाता होते हैं, भाग्य विधाता नहीं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपना भाग्य अपने जन्म के साथ स्वयं लेकर आता है। क्या कभी किसी ने सोचा है इतना प्रेशर डालने का क्या फायदा होता है? क्या किसी भी बच्चे की मौत के बाद उसके परसेंट का कोई फायदा मिलेगा माता पिता को? क्या करेंगे उसके मार्क्स
रिपोर्ट कार्ड परसेंटेजेस को देखकर माता पिता अपने ही बच्चों के लिए, फोटो के लिए फूलों का हार खरीद लेते हैं, उनको पढ़ाई के लिए प्रेशर डाल कर। सोचिएगा जरूर, प्लीज पेरेंट्स, प्लीज आप सोचिएगा जरूर। आपके बच्चों को सुधारने की बजाय आपको एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। अपने बच्चों की आदतों को नहीं, अपने बच्चों की आजादी मत बर्बाद करो। खुलकर जीने दो अपने बच्चों को। मरने के बाद सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है और कुछ हासिल नहीं होता है। और इसी तरीके से हमारे समाज में, हमारे देश में, हर जगह कॉर्पोरेट फील्ड्स में भी यही होता है। जो उनके बॉसेस होते हैं अपने एम्प्लॉइज को इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं कि कुछ लोग ऑफिसेस के अंदर ही सुसाइड जैसी चीजें कर बैठते हैं, बिना यह सोचे कि ऐसे फैसले से उस इंसान के परिवार का क्या होगा। हमारे समाज उस इंसान की फैमिली को ना जाने कितने कितने ताने देते हैं। अगर किसी लड़की के पति ने सुसाइड कर लिया है तो लोग उसके पति के मौत का जिम्मेदार उसी लड़की को बना देते हैं। उस लड़की को इतनी गंदी नजरों से देखा जाता है कि वह लड़की खुद डिप्रेशन के शिकार हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ तक बोल देते हैं कि उसके हस्बैंड की डेथ की जिम्मेदार उसकी वाइफ ही है, और कुछ बोलते हैं दोनों के आपस का झगड़ा था, इस वजह से बेचारा पति मारा गया, सुसाइड कर लिया बेचारे पति ने। एक इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है यह सोचकर कि उसकी सभी प्रॉब्लम्स अब दूर हो जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ उसका परिवार, उसके फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो वो होता है उस इंसान के लाइफ पार्टनर का, उसकी पत्नी का या उसके पति का और उसके बच्चों का। इसलिए मेरी सभी से यह कहना है कि जीवन की तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका साथ फाइट करो, उसका सामना करो, उससे लड़ो, दोस्तों से बात करो और परेशानी का हल निकालो, मगर अपनी जान मत गवाओ। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है सुसाइड का फैसला क्या लोग अपनी मर्जी से लेते होंगे? क्या उन्हें यह सब करने से पहले खुशी का एहसास होता होगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुसाइड करने वाला इंसान हजारों बार अपनी प्रॉब्लम के साथ फाइट करता है। हजारों बार ऐसे लोग अपने जीवन को जीने का एक नया मौका देते हैं। हजारों बार यह लोग अपनी प्रॉब्लम अपने परिवार और दोस्तों के साथ
शेयर भी करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने जीवन से परेशान हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। ऐसे मानसिक रोगी अपनी प्रॉब्लम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता है। सभी लोग यह तो कह देते हैं कि तू पागल है, या उसका मजाक उड़ा देते हैं, या फिर इन्हें पागलपन बोलकर आराम से रहने की सलाह दे देते हैं, या फिर यह कहते हैं तू थोड़ा बाहर घूमा, तुझे अपनी जगह बदलने की जरूरत है, या फिर कुछ उनकी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं, इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है उनकी कि वो अपने आप जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म कर देते हैं। ऐसे सब हालातों के अंदर कोई एक इंसान जो डिप्रेशन से लड़ रहा है, वो अंदर से टूट चुका है, कंप्लीटली टूट चुका है, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा? और वो सुसाइड करने को ही सही मान लेता है। लेकिन जरा सोचो, उनके खुद अपने ही दिल से, अपने ही दिमाग के साथ कितनी बार वो लड़ा होगा इंसान, कितनी बार वो खुद से हार गया होगा, कितनी बार वो खुद के समाज के सामने, परिवार के सामने खुद को तन्हा महसूस कर रहा होगा, और उसकी जब हिम्मत टूट गई होगी तब जाके उसने सुसाइड किया होगा। कितना तड़पा होगा वो इंसान जब उसकी सांस रुक रही होगी, कितना याद किया होगा उसने उन लोगों को जिनके वो दिल के करीब था, कितना रोया होगा वो। जरा सोचिए, अपने ऊपर लेके सोचिए, उसके दिल ने क्या महसूस किया होगा उस पल, उस घड़ी, उस वक्त। क्या कभी कोई अपनी खुशी से मरना चाहता है? कौन होगा ऐसा इंसान जो दुखी रहना चाहता होगा? यह तो कुछ हमारे सामने कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिन्हें कुछ इंसान हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर वो अपनी बात समाज के सामने अपनों को समझा नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जीवन से हताश हो जाते हैं और जीवन से हाथ भी धो बैठते हैं। मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम लोगों के मन से मरने का ख्याल निकल सके? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हमारे समाज के अंदर बढ़ रहे डिप्रेशन की बीमारी को खत्म किया जा सके? क्या हम सभी लोग मिलकर नजर न आने वाली बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं? एक बार आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि मेरा जवाब तो यही है कि हाँ, हम इस तकलीफ से, इस परेशानी से खुद को और अपनों को निकाल सकते हैं। बस हमें इस बीमारी को पहचानने की जरूरत है।
हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत है जो मानसिक तौर पर परेशान है, बीमार है। हमें उनको साथ और प्यार देने की ज़रूरत है और अपने अंदर से ईगो को निकालने की ज़रूरत है। अगर हम सब यह कर सकते हैं तो हम इस परेशानी का सामना भी कर सकते हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, एक बार आप प्लीज मेरी बात को सोचने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी से एक निवेदन करती हूँ कि आप किसी के लिए भी अगर कुछ कर नहीं सकते हो तो कृपया प्लीज उनकी प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाओ। अगर वो अकेला है कोई इंसान तो उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन उसे सलाह देकर उसे और मानसिक तौर पर और परेशान मत कीजिए। मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जिसे सिर्फ वही इंसान समझ पाता है जो इस तनाव को झेल रहा होता है। ऐसे डिप्रेशन के मरीज को प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है, जिसे हम सभी को देना चाहिए एक दूसरे को। मैं मीनाक्षी कपूर सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरी बात को गंभीरता के साथ सोचेंगे। कृपया मुझे अपने सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ। धन्यवाद।